डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर 1 लेक्चर 1 है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि इसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क देखेंगे कि नेटवर्क कितने आगे पार्ट्स में डिवाइड है या उसके कितने कंपोनेंट्स आगे से आ रहे होते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स आगे से आ रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ में हम कौन सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि वो काम कर रही होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट के इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। तो बुक के पेज नंबर पे हम चलते हैं, पेज नंबर 2 पे। दी एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट कहते हैं तरक्की को, हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। रेवोल्यूशनाइज इसका मतलब होता है इनकलाब, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन, एवरी एस्पेक्ट कहते हैं हर पहलू, एवरी एस्पेक्ट हर पहलू ऑफ आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी में, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो तरक्की आई है उसने तकरीबन हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में इनकलाब लाया है, ठीक है ना। इन अर्लियर डेज, अर्लियर कहते हैं पहले दिनों में या पुराने दिनों में, ठीक है। डेटा वाज नॉट शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर और डिवाइसेस, के जो डेटा होता था कंप्यूटर का वो एक डिवाइस से या एक कंप्यूटर से दूसरे में नहीं शिफ्ट होता था। नाउ डेटा इज़ एंड इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग शेयर्ड ऑल अमंग कंप्यूटर, के नाउ अब डेटा और इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात जो है वो शेयर हो जाती है दूसरे कंप्यूटर में, अमंग दूसरे, ठीक है। The sharing of data among computer is referred as computer data, और वो डेटा जो कि दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। ये डेटा कम्युनिकेशन की यहाँ पर डेफिनेशन आ गया है। This has increased the use of computer beyond the computer room. दिस हैज़ इंक्रीज में होता है इजाफा कर दिया या बढ़ा दिया, यूज़ यानी कि इस्तेमाल, कंप्यूटर बायोंड कहते हैं बाहर, एज कंप्यूटर रूम यानी कि कंप्यूटर रूम से बाहर भी कंप्यूटर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन से। डेटा कम्युनिकेशन हैज़ एनेबल अस टू सेंड और रिसीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन ने हमें इस काबिल बना दिया है। एनेबल का मतलब होता है काबिल बना दिया है कि हम भेज भी सकें और मौसूल भी कर सकें डेटा और इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इज़ पॉसिबल इफ़ दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद ईच अदर एज अ नेटवर्क, के इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो शेयर करना वो पॉसिबल है, मुमकिन है अगर कंप्यूटर कनेक्ट हों एक दूसरे से, यानी कि मिले हों या लिंक हों एक दूसरे से किसी भी नेटवर्क के ज़रिए, चाहे वो तार है चाहे कोई और नेटवर्क है, किसी चीज़ के ज़रिए भी अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो तब हम डेटा शेयर कर सकते हैं। दिस यूनिट इज़ डेडिकेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में। फर्स्ट हमने देख लिया है कम्युनिकेशन को कि कम्युनिकेशन क्या है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दिया। अब हम नेटवर्क देखते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। पेज नंबर 2 पे कंप्यूटर नेटवर्क है। तो मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम, मोस्ट मीन बहुत से, ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे फ्रॉम व्हाट इज़ नाउन एज अ नेटवर्क, यानी कि बहुत से कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ सम वे यानी किसी भी तरीके से, कई तरीक़ों से मिले होते हैं या जुड़े होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क। दिस रेंज फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क ऑफ ओनली अ फ्यू कंप्यूटर टू लार्ज कंप्यूटर सच एज इंटरनेट, और ये जो रेंज है यानी कि ये फैला हुआ है बेसिक यानी कि बुनियादी स्कूलों से लेकर हमारे घरों के नेटवर्क तक, और फ्यू मीन होता है चंद कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्ज नेटवर्क तक फैले हुए हैं, जैसे कि हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए देखें हम कई जो होते हैं ना कंप्यूटर उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो छोटी रेंज पे होते हैं वो बेसिक स्कूल्स में जैसे वायर्स वगैरह के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क, अब व्हाट इज़ नेटवर्क, अब ये कंप्यूटर नेटवर्क था, अब हमारे पास नेटवर्क आ गया कि नेटवर्क क्या होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन यानी कि बाहमी मिले होते हैं, ये जुड़े होते हैं ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड यानी कि जो मौजूद हों इन अ सेम रूम, एक ही जैसे कमरे में, एक बिल्डिंग यानी कि एक इमारत में, और डिफरेंट प्लेसेस और मुख्तलिफ़ जगहों पर। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, एक ही रूम में, एक ही बिल्डिंग में और मुख्तलिफ़ जगहों में। कंप्यूटर नेटवर्क्स एनेबल द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात और प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं इज्जा वगैरह को, ठीक है ना, जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन्हें हम जो है ना वो इस काबिल बना दिया कि शेयर कर सकें। फिगर 1.1 शोन एज कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क दिखाया गया हुआ है। ये देखिए अब ये कंप्यूटर है ना, इसका CPU आके इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका आके इसके साथ जुड़ा है, फिर इसका आके इसके साथ जुड़ा है और ये आगे से प्रिंटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क एक दिखाया गया है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक में मिल जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करती है डिफरेंट प्लेसेस तक, ठीक है ना, ये कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करने के बाद इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 3 पे आ रहा है आपका। पहले हम ये डू यू नाउ पे देख लेते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क विच अलाउ सब्सक्राइबर टू सेंड और रिसीव ईमेल, चैट, ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। कि इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कहते हैं ना दुनिया भर में, ठीक है, कलेक्शन मजमुआ है नेटवर्क्स का, विच अलाउ जो इजाज़त देता है हमें टू सब्सक्राइब टू सेंड यानी कि भेज सकें, एंड रिसीव यानी कि मौसूल कर सकें ईमेल्स को, चैट यानी कि बातचीत कर सकें, एंड ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब और दुनिया भर की वेबसाइट को, टू गेट इंफॉर्मेशन और हम उससे मालूमात ले सकें ऑन डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट मौज़ूआत में। यानी कि इंटरनेट ने दुनिया भर में मौजूद नेटवर्क का एक ऐसा मजमूआ है इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट दुनिया भर में मौजूद नेटवर्क्स का एक ऐसा मजमूआ है जो कि हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम भेज सकें और मौसूल कर सकें वेबसाइट्स पे और इंफॉर्मेशन डिफरेंट मौज़ूआत पे, ठीक है ना, हम भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने की तरफ चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स, यानी कि कॉन्सिस्ट यानी कि मुश्तमिल होता है, बेसिक बुनियादी कंपोनेंट इज्जा। अ कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क बुनियादी 4 इज्जा पर मुश्तमिल होता है। पहला कौन सा है, सेंडिंग डिवाइस, दूसरा कौन सा है, रिसीविंग डिवाइस, थर्ड कौन सा है, कम्युनिकेशन डिवाइस, और फोर्थ कौन सा है, ट्रांसमिशन डिवाइस। ये यहाँ पर मैंने आपको नेटवर्क के साथ एरो में शो किया है, सेंडिंग, रिसीविंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन डिवाइस। सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, सेंडिंग डिवाइस का, और देखेंगे कि सेंडिंग डिवाइस हमारे सामने कौन सी आ रही होती है। पेज नंबर 3 पे हमारे पास सेंडिंग डिवाइस आर डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। पहले मीनिंग देख लें, डिवाइस का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई भी आला यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, सेंड भेजने के लिए, मैसेजेस यानी पैगामात, डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे पास, और इंफॉर्मेशन और मालूमात टू अदर डिवाइसेस दूसरी डिवाइसेस को कनेक्टेड जो आपस में जुड़ी होती हैं या मिली होती हैं, टू अ नेटवर्क किसी नेटवर्क के ज़रिए। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसको पैगामात, डेटा, मालूमात भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी नेटवर्क के ज़रिए जुड़ी हुई हो, सेंडिंग डिवाइस कहलाती है। इस कॉल्ड आ सेंडिंग डिवाइस, यानी कि सेंडिंग डिवाइस कहलाती है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आ सेंडिंग डिवाइस इज़ यूजली अ कंप्यूटर। और कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी सेंडिंग डिवाइस होती है, कंप्यूटर खुद ही एक सेंडिंग डिवाइस होता है। तो सेंडिंग डिवाइस की डेफिनेशन यहाँ से लेकर और आपके यहाँ तक है, और अगर आपके पास MCQs में या किसी और जगह पूछ जाएँ कि सेंडिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास आमतौर पर यूजली यानी कि आमतौर पर कंप्यूटर ही होता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिसीविंग डिवाइस कौन सी होती है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर डिवाइस। अब सेंडिंग डिवाइस का क्या मतलब था कि ये सेंड करती थी, भेजती थी, ठीक है ना। अब रिसीविंग का क्या है कि ये रिसीविंग यानी कि मौसूल करती है मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन सेंडिंग डिवाइस से। जो हम सेंड करते हैं ना, वो आगे रिसीविंग डिवाइस का क्या काम होता है कि उससे मौसूल करे यानी कि ले ले, ठीक है ना। तो दिस रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरिंग डिवाइस। और ये क्या हमारे पास होती है रिसीविंग डिवाइस कौन सी होती है, प्रिंटर कोई भी हो सकता है और स्टोरिंग डिवाइस हो सकती है। ये दोनों जो चीज़ें हमारे पास है। स्टोरिंग जो डिवाइस जैसे कि USB वगैरह है, तो आप कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो कंप्यूटर से आप डेटा USB में डाल लेते हैं, ठीक है। तो USB आपकी स्टोरिंग डिवाइस होगी। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर आप जो भी प्रिंट नहीं कर रहा होता है, फोटोस्टेट मशीन होगी या इस तरह की, तो वो प्रिंटर आ गए। तो रिसीविंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारे पास कौन सा था, कम्युनिकेशन डिवाइस। ये हम चेक करते हैं पेज नंबर 4 पे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी कि मवासलात का डिवाइस, ठीक है, मवासलात का। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। यानी कि मवासलात की डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे खबर रसाई कराने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरी डिवाइसेस की तरफ, दूसरे कंप्यूटर या दूसरी कोई जो भी चीज़ आप कनेक्ट करें। मोडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डेटा डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। और जैसे कि मोडेम, हम इंटरनेट जब भी लगवाएं तो आगे उसकी एक डिवाइस लगती है जिसका नाम मोडेम होता है, ठीक है। तो मोडेम जो है पॉपुलर यानी कि बहुत मकबूल है या पसंद की जाने वाली कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे इंटरनेट की कम्युनिकेशन या मवासलात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ चैनल और पाथ थ्रू विच द डेटा इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस नेटवर्क्स, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो एक रास्ता है, पाथ यानी कि रास्ता है जिसके ज़रिए हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र यानी कि मुंतकिल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपके पास टेलीविज़न आ रहा होता है, टेलीविज़न आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया है। रेडियो है आपके पास, क्या है वो, ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है कि जिससे एक जगह से दूसरी जगह हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन भेज सकें। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। और लाजमी नहीं है कि नेटवर्क हम किसी तार के ज़रिए बनाएं, तार के अलावा भी हम ट्रांसमिशन मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आप रेडियो देख रहे होते हैं, इंटरनेट भी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से निकल रही होती हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए। सो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद नेटवर्क की डेफिनेशन देखी, उसके बाद नेटवर्क से आगे कंपोनेंट्स इसके 4 देखे। सेंडिंग डिवाइस थी तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही थी, कंप्यूटर। रिसीविंग डिवाइस थी, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही थी, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस। और कम्युनिकेशन डिवाइस थी, उसकी मोडेम आ रही थी। ट्रांसमिशन मीडिया था तो इसकी क्या आ रही थी, नेटवर्क आ रही थी। सो आज का टॉपिक आप सब बच्चों को आई विश क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों ने चीज़ पूछनी है तो काइंडली कमेंट मुझे कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।